हाँ, तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ओके, एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग बोला है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, लीनियर इक्वेशंस तो हम पढ़ते ही आ रहे हो, यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन के साथ ही खेलने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग क्यों बोला गया है? पर्टिकुलरली ऐसे लीनियर इक्वेशन सेटअप किए जाते हैं, ये एप्लीकेशन के बेस पे इसका नेमिंग किया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमें से फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट था ऑपरेशनल रिसर्च। ओके, तो ऑपरेशनल रिसर्च मतलब कि कोई एक हमारा पर्पस है, ये पर्पस को हमें फुलफिल करना है, लेकिन उसमें ये सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है कि ये सपोज मुझे कंपनी का प्रॉफिट इतने करोड़ लेके जाना है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है क्या कि यहाँ से इससे ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकते, यहाँ पे टैक्स पे करना है तो वो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से ग्रेटर देन, यहाँ से लेस देन। तो वो सब एप्लीकेशन का मतलब फंडा, उसका बेस जो हमारा पर्पस फुलफिल करना है विथ गिवन रिस्ट्रिक्शंस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसके साथ साथ फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, सब जगह में कोई भी जगह जाए तो रिस्ट्रिक्शन तो होंगे ही। ओके, रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस हर्डल्स। ओके, तो वो हर्डल्स को ओवरटेक करना है या रिस्ट्रिक्शंस को हमें रिस्ट्रिक्ट होके, मतलब ऐसी चीज होगी कि भाई नहीं ये तो गलत बात है, तो गलत तरीके से हमें आगे बढ़ना नहीं है, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, बॉर्डर लाइन हो गया, लक्ष्मण रेखा हो गई, लाइक दैट। तो उसके हिसाब से नेमिंग गिवन है। ओके, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है, डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पे ही जाते हैं, वहीं से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दी एक्सरसाइज। ओके, चलो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, ये सब एप्लीकेशंस बेस तुम्हें बताया गया है सो दैट समझ में आए कि ये हम आगे जाके कहाँ यूज करते हैं। ओके, सो बाउंडेड सॉल्यूशंस, अनबाउंडेड सॉल्यूशंस, फिजिबल सॉल्यूशंस, वो सब न्यूमेरिकल में ही हम देख लेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 अगर हम डिस्कस करें तो एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ही करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ओके, क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमाइज जेड, तो z को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z, और वो z फंक्शन कैसे गिवन है? 3x + 4y ऐसे गिवन है। ओके, सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स, ये है हमारे कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स है? x + y शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, और x और से x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और y भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। x + y शुड बी लेस देन 4 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एंड y आल्सो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और हमें मैक्सिमाइज z निकालना है। ओके, चलो ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर ले, तो ये है सपोज हमारी x एक्सिस, और से ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस। नाउ यहां पर देखो क्या बोला है, x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, x और y दोनों ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, मतलब क्या? ये 0 0 है, x भी 0 से ज्यादा और y भी 0 से ज्यादा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें हमारा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो फिक्स्ड हो गया क्योंकि हमें गिवन ही है x एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, चलो देन हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन ड्रॉ करने के लिए जैसे हम ये तो हमने 10th में 11th में भी डिस्कस किया था, वैसे ही हमें क्या करना है, टेबल बना देंगे। से ये हमने टेबल बना दिया। ओके, यहाँ पर से है मेरा x का वैल्यू, यहाँ पर है से y का वैल्यू, तो से 2 पॉइंट चाहिए ना, तो 2 ही पॉइंट निकालते हैं। कैसे? ओके, सो x की वैल्यू सपोज मैं पहले 0 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। तो इफ आई पुट x वैल्यू 0, इसको पहले क्या मान लेते हैं? इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x + y लेस देन और इक्वल्स टू 4 नहीं, इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। ओके, x + y
इज इक्वल्स टू 4। अच्छा चलो, तो अभी x की जगह 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आएगा 4, और अगर सेम y की जगह 0 पुट किया तो x का आंसर क्या आएगा 4। ओके, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। ये 2 पॉइंट से हम ये लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,4 और 4,0। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर सपोज सेम वे 1 2 3 4 5 लाइक दैट। पहला पॉइंट है 0,4, तो 1 2 3 4, x का 0 और y का 4, तो 1 2 3 4, तो ये है मेरा पॉइंट, दिस इज 0,4। और दूसरा 4,0, तो x का 4, 1 2 3 4, ये है मेरा 4, तो 4,0 मतलब ये पॉइंट 4,0। ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हमें बना देनी है। ओके, यही लाइन क्या शो कर रही है, यही लाइन शो कर रही है x प्लस वाई शुड बी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है। ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 का हमने बनाया हुआ है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है। ओके, तो यहां पे हम लिख देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन 4 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली ये हमारी लाइन है, तो उसका एक साइड है लाइन के से लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है लाइन के राइट हैंड साइड। ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं लाइन के डाउनवर्ड्स और लाइन के अपवर्ड्स, कौन सा लेंगे। तो देखो यहाँ जो हमारा इक्वेशन गिवन है, रिस्ट्रिक्शन गिवन है, वहां पर x की और y की दोनों की जगह 0 पुट कर दो। अगर ट्रू आए तो 0 0 साइड ले लेना है, और फॉल्स आए तो ऑपोजिट साइड लेना है। तो यहाँ पे मैं x की जगह भी 0 पुट करूं और y की जगह भी 0 पुट करूं, तो वो आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू 4, मतलब आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो बात सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 0, तो 0 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो 0 तो 4 से कम ही होता है, तो बात सही है। बात सही है मतलब कि जो हमने ये 0 0 पॉइंट लिया ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इस साइड वाला हम लेंगे। ओके, इस साइड वाला एरिया लेंगे, ये अपर पोर्शन नहीं लेंगे। तो इस साइड वाले एरिया को हम से मार्क कर देते हैं लाइक दिस। अब वापस सर इस साइड में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमें ये गिवन है ना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर मैं इधर गया तो x लेस देन 0 हो जाएगा, यहाँ गया तो y भी लेस देन 0 हो जाएगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो यहाँ तो जाना ही नहीं है, तो दैट्स इट, दिस मच इज आवर एरिया। अब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखो ये 1, ये 2 और 3, मतलब देखो अभी इसी को बोलते हैं बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन मतलब क्या है, देखो बाउंड हो गया ना, ये रीजन बाउंड हो गया। बाउंड हो गया मतलब बंद है, किसी ने पकड़ के रखा है। अगर मैं बोलूं ये लाइन का ऊपर का एरिया, तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड फिगर हो तो बाउंडेड हो गया, तो ये क्लोज्ड है तो बाउंडेड। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तो ओरिजिन ही है, ये तो हमें पता है ये 0,0 है। डन, दैट्स इट। अब हमें पूछा क्या है, मैक्सिमाइज z। मैक्सिमाइज z मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट वहां पर हमें रखने हैं, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा वो हो जाएगा हमारा वो पॉइंट का मैक्सिमाइज। तो मतलब क्या, z एट 0 0 पता करते हैं हम। तो z एट 0 0 पता करें तो x की जगह भी 0 से 3 0 प्लस 4, y की जगह भी 0, तो आंसर क्या आया 0। ओके, नेक्स्ट 0,4 पे, तो z एट 0,4 पे निकाला, तो z की वैल्यू क्या आएगी, z इज इक्वल्स टू 3 0 प्लस 4, और 0 की जगह क्या 4 लिखना है, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 16, दैट इज इक्वल्स टू 16। तो ये दूसरा आया। थर्ड निकालते हैं, z एट कौन सा पॉइंट था 4,0, ये 0,4 था, नाउ 4,0, तो z इज इक्वल्स टू से 3 4 प्लस 4, y की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, 3 4 था 12, तो आंसर क्या आया हमारा 12। ओके, दैट्स इट। तो 12 16 एंड 0, ये 12 16 एंड 0 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 16। तो हम क्या बोलेंगे, z इज मैक्सिमम एट 0,4, z इज मैक्सिमम एट 0,4, दैट्स इट। ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया है इसका, सिंपल है। ओके, मिनिमाइज पूछा होता, मिनिमम पूछा होता, तो क्या आता, ये पॉइंट आता 0 0, जहां पे उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, वो मिनिमम हो गया, दैट्स इट, सिंपल है। ओके, तो ये था फर्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं।